दो घात वाला समीकरण मतलब क्या है कि इसमें द्विघात समीकरण होगा हमारे कोई प्लस सी, जहां ए और बी है वास्तविक संख्या, ए और बी कैसी है वास्तविक संख्या। एक्स क्या है हमारा एक चर, और मैंने बोला है कि इसमें जो द्विघात समीकरण है, दो घात वाला समीकरण, उसमें एक चर होगा। क्या होगा एक चर होगा। और इसकी एक कंडीशन है कि हमारी घात जो सबसे बड़ी घात है वो दो होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात दो होनी चाहिए। उससे छोटी चाहे कितनी भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन एक्स स्क्वायर से बड़ी कोई घात नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी समीकरण में एक्स स्क्वायर का आना अनिवार्य है, मतलब क्या है कि जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका मतलब क्या है एक्स की घात 2, इसकी घात क्या है 1, और इसमें कुछ नहीं होता तो 0 मान सकते हो, क्योंकि एक्स की घात 0 का मान 1 होता है। तो हम देखेंगे क्या इसमें हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण। क्या होगा द्विघात समीकरण। ये हम ऐसे ले लेते हैं, क्या हमारा यह द्विघात समीकरण होगा नहीं। क्यों कि इसमें घात कितनी आ रही है 3, कितनी घात आ रही है 3, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। केवल हमें घात कितनी चाहिए, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण कौन सा होगा ऊपर वाला। जैसे और ले लेते हैं, क्या द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें जो अधिक से अधिक चाहिए वो पावर कितनी चाहिए स्क्वायर बाई की घात 2। हमें इससे ज़्यादा घात नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूँ कि 5x प्लस 6 क्या द्विघात समीकरण है, तो नहीं, ये भी क्या है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी पावर कितनी है 1, और पावर कितनी चाहिए हमें इसके अनुसार ax स्क्वायर। मतलब क्या है कि इसमें से कोई अगर पद ना हो, ओनली बस कौन सा पद हो, ये वाला पद अनिवार्य है, मतलब होना इसका निश्चित है, ये वाला पद इसका अनिवार्य है। चाहे ये दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं 0 भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ क्या एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है, मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। मैं बोलूँ y की घात द्विघात समीकरण है, t की पावर 2 द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह सभी चर हैं। अगर मैं बोलूँ कि y की घात 4 द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि हमें पावर सबसे बड़ी क्या चाहिए 2, उससे कम हो सकती है लेकिन y स्क्वायर हो जब। तो पहली एक्सरसाइज कराते हैं, देखो अपनी बुक में सभी देखो। देखो पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो हमें ये पहचान करनी है इसकी, क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात
समीकरण है। ये हमें इसकी पहचान करनी है। तो देखो सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, शायद सभी को याद होगा। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस के 2ab, 2ab, a हमारा ये है और b हमारा ये है, बराबर। देखना 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, और 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 एकन 2, कितना 2x, 3 2 जा। अब देखो कोई भी अगर इक्वल में कोई भी अगर चीज समान होती है हमारी, जैसे यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, अगर सेम साइन है या चिन्ह हमारे समान है, यहाँ भी प्लस का 2x और यहाँ भी प्लस का 2x, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इस वाले 6 को हम किधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड में ले आते हैं -6 को, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये देखते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है। हमारे पास घात कितनी आ रही है, 2, और मैंने बोला है कि 2 घात आना अनिवार्य है, और हमसे चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण है, मतलब 2 घात वाला। तो 2 घात है तो यह द्विघात समीकरण है, यह है द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लिखना चाहे लिख सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो -2 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 3 से। फिर -2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस के x से। तो x स्क्वायर माइनस का 2x, देखना 3 2 कितना हो गया 6, ये देखना माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, और कितना 2x। देखो अब नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ -2x आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, +2x। इसका मतलब चिन्ह हमारे समान नहीं है। तो इन दोनों को हम किधर लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड में ले आते हैं। देखो प्लस के 2x को इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और माइनस के 6 को इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, तो माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x, और ये प्लस का 6। क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है, यह है द्विघात समीकरण है। लिखो ये सभी ने जो लिखना चाहे लिख सकता है।
सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, x से, ठीक है। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। इसको पूरे को साथ लिख लेते हैं इसके किसके x के। अब यहाँ क्या बचा, -2, इसको पूरे को साथ में लिख लिया। ऐसे यहाँ x, इसको पूरे के साथ में लिख लिया। ऐसे यहाँ क्या बचा, -1, इसको भी इनके साथ। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, x का x से करेंगे तो यहाँ एक और घात उड़ा में घात है जुड़ती हैं, तो x² 1 से करेंगे तो x, देखना 2 का करेंगे तो 2x, 2 1 2। ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। x का x² 3x माइनस का करेंगे। अब ये देखो क्या कुछ इसमें कट हो रहा है, देखना यहाँ कोई संख्या कट हो रही है, देखना प्लस का x² और यहाँ भी प्लस का x², प्लस का x² और यहाँ भी प्लस का, क्या हो रहा है, मैंने बोला है अगर बराबर में समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो हमेशा कट हो जाएगी। देखो सबको किधर ले आते हैं, देखो 2x में से एक x गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ये तो इसको इधर लेके आते हैं, देखना 3 में से कितना गया, 1x, इनको इधर ले आते हैं, 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना, माइनस का 2x, और 3 को कितने हो गए, 3 में से 2 गया तो 1। क्या यह द्विघात समीकरण है, -3x + 1 क्या यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी द्विघात हमारी नहीं आ रही है, द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें कहीं भी द्विघात नहीं आ रही, इसमें कोई भी द्विघात नहीं आ रही, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। 4th वाला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कर सकते हो अपने आप, एक आध और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। 5th वाला क्वेश्चन देखो, देखो 5th वाला क्वेश्चन वही हमें अभी की तरह मल्टीप्लाई करना है सेम, इसके साथ में पूरी संख्या, ये वाली पूरी लिख दी इसके साथ, सही है। अब यहाँ क्या बचा, -1, इसकी भी पूरी साथ में संख्या, ये पड़ता है ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे भी यहाँ x, इसके साथ में ये पूरी संख्या, ऐसे यहाँ प्लस का 5 के साथ में ये पूरी संख्या। अब तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2x का इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x², ये कितना हो जाएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, यहाँ देखो 1 का करेंगे माइनस, ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह सभी बदल जाएंगे, तो ये माइनस का 3 किसका हो गया, प्लस का। ऐसे यहाँ आ जाओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 1। देख लो कोई अगर संख्या हमारी कट हो रही हो, 2x² है, यहाँ कहीं 2x² है नहीं है, x² तो है लेकिन 2x² नहीं है, माइनस का 6 है कहीं नहीं है, क्या माइनस का x है, यहाँ भी माइनस का x और यहाँ भी माइनस का x, अगर जब समान चिन्ह मिलते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। देखो इस वाले x² को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है।
ये देखना माइनस का 6 है, इस 5 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। 5 को किधर लेके आते हैं इधर लाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का। देखना 2x² में से एक x² गया तो कितना बचेगा एक x², 6 और 5 कितने हो गए 11x, 5 और 3 कितने हो गए 8। क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। शायद सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से। दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो इस वाले 2x के साथ ये मैंने पूरी संख्या लिखी है, ठीक है। इस वाले 2x के साथ ये पूरी संख्या लिख दी है x - 3, ठीक है। यहाँ कितना बचा -1 ये लिख लिया, फिर भी इसके साथ दोबारा मैं ये संख्या लिख ली। ऐसे ही यहाँ ये x लिख लिया, इसके साथ में ये पूरी संख्या लिख दी x - 1, फिर +5 ये गया, फिर इसके साथ में ये पूरी संख्या लिख ली। अब डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x², इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, माइनस का 1 का करेंगे तो माइनस का x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x का x से x², x का 1 से करेंगे तो -x, प्लस का 5x का 5 का x से करेंगे 5x, और 5 के किससे करेंगे माइनस से, तो 5 × 5। इधर देखो हम ये देखते हैं कुछ कट रहा है क्या नहीं। यहाँ भी समान चिन्ह है और यहाँ भी समान चिन्ह है, यहाँ भी x⁴ है और यहाँ भी x⁴ है, तो क्या हो जाएगी वो कट हो जाएगी। फिर क्या करते हैं इस x² को इधर लेके आते हैं, ये अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 2x² तो है ही है, इधर लेके आए तो x², यहाँ देखो 6x ये गया। इस 5x को किधर लेके आते हैं इधर, माइनस का 5x, ठीक है, प्लस का 3 ही है, 5 को किधर लेके आते हैं माइनस का, तो प्लस का हो गया। देखना 2x² में से एक x² गया तो कितना बचेगा x², कितना बचेगा देखना 6 और 5 कितने हो गए 11। माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। देखना प्लस प्लस भी जुड़ते हैं, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो क्या अब हमें ये देखना है क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो ये आप कर लोगे इसके जो भी क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। सेकंड का पहला क्वेश्चन देखो, सेकंड का पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब एक हमें आयत दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, हमें एक आयत दे रखा है, हमें एक आयत दे रखा है, ठीक है, और उसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एरिया उसने हमें दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसने एक कंडीशन दे रखी है, उसने ये कहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर कितना मान लिया हमने, x मान लिया, लंबाई को कितना मान लिया x, ठीक है। वो कह रहा है चौड़ाई के दुगने से, मतलब जो लंबाई कितनी है x,
उसके दुगने से, कितने से? दुगने से एक अधिक है। कितनी अधिक है? एक अधिक है। और क्या? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2x प्लस। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि रामेश्वर 10 वर्ष का है। कितने का? रामेश्वर 10 वर्ष का है, लेकिन मुकुल उसके दुगने से एक अधिक है। मुकुल क्या है? उसके दुगने से एक अधिक है। कितने से? दुगने से एक अधिक है। तो निश्चित है कितने का हो गया? 21 का। कितने का हो गया? अब वो कैसे हो गया? रामेश्वर का कितना हो गया? 2 गुना, और एक अधिक है। कितना है? तो 10 दूनी 20, और 20 और 1 21 हो गया। तो ऐसे कह रहा है जो लंबाई है हमारी क्या है? वो x, जो चौड़ाई है उसकी तो दुगने से एक अधिक है। कितनी है? दुगने से एक अधिक है। मतलब किसकी? x की। x का दोगुना कर दिया मतलब 2 का मल्टीप्लाई, और +1 जोड़ दिया तो अधिक है। अगर घटाने की बात करता तो यहाँ -1 कर लेते तो घट जाता, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा कहा ना। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई दोनों है। तो आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। नीचे वाला लिख लिया होगा। देखो किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना? 528। आयत का क्षेत्रफल क्या है? हमें दिया हुआ है कितना? 528। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो लंबाई कितनी है हमारी? x। कोई दिक्कत किसी को भी? चौड़ाई कितनी है हमारी? 2x प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत? देखो 528 x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सही है, एक घात और एक घात कितनी हो जाएगी? तो x का किससे करेंगे? कोई दिक्कत किसी को? इस प्लस के 528 को किधर ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये हमारा क्या है? दोबारा सुन लो। मतलब एक हमें आयत दे रखा है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? लेकिन उसकी एक शर्त है। उसने ये कह रखा है जो लंबाई है, जो उसकी जो चौड़ाई है वो दुगने से एक अधिक है। क्या है? हो सकता है हमें दुगने से 3 अधिक कह देता तो प्लस की जगह 1 की जगह क्या कर लेते? 3 कर लेते। अगर हो सकता है कि दुगने से 4 अधिक कह देता तो यहाँ 4 जोड़ देते। हो सकता है कि दुगने से एक अधिक होता तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन उसने क्या कहा? दुगने से एक अधिक है। कितना? एक अधिक है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया +1, तो 2x + 1। हमारे पास लंबाई चौड़ाई आ गई। तो हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना? 528। लंबाई कितनी? x, और चौड़ाई कितनी? 2x + 1। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया? इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया? 2x²। और 1 से करते तो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करो वही संख्या आती है। ठीक है, तो 2x² + x तो यहाँ ही है। इस 528 को किधर ले गए? इधर। तो क्या हो गया हमारा आंसर? बिल्कुल। अगला देखते हैं। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है हमारे पास? 306। देखो
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है हमारे पास 306। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्रमागत का मतलब है क्रम से चलने वाले। क्या है? क्रम से चलने वाले, क्रम से चलने वाले, ठीक है। तो जैसे हमने पहला मान लिया x, कितना मान लिया x, ठीक है। पहला कितना मान लिया x, तो दूसरा होगा x प्लस 1, ठीक है। भैया पढ़ाएंगे। तीसरा कितना होगा x प्लस 2, कितना होगा पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा कितना होता x प्लस 4, पांचवा x प्लस 6। तो क्रम का मतलब है कि देखो क्रम से चलते जा रहे हैं। पहले यहाँ जोड़ते तो कितना 0, सही है। 0 से कितना 1, 1 से 2, 2 से 3 रह गया, तो जोड़ रहा था, ठीक है। क्रम बिगड़ जाएगा नहीं। पहले 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, डॉट 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 ऐसे ही हम चल सकते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रखा है दो पूर्णांक, दो देखो कह रखा है